operator. Okay, in the last lecture we have finished the operators. Okay, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, in this today lecture we are learning the decision making in a Python making. Okay, I am opening the notepad is here for a detailed topic here. So topic is a decision making. ओके तो अभी हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कोड है और नेचुरली पाइथन सारा कोड वन बाय वन रन करता है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल कोड है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सारा कोड एक साथ नहीं रन होना चाहिए, कुछ कोड कुछ कंडीशन ऑकर होने के बाद रन होना चाहिए। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है उसी को डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, ठीक है। मतलब आप अपना कोड रन करते हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कुछ कोड आपको रन करना है, कुछ कोड नहीं रन करना है। तो ये आप डिसाइड करते हो कंडीशन देकर, और वो कंडीशन अगर होती है तो उसके लिए जो कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वही कोड आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, जैसे जिसके अंदर है सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यही इफ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है सिंपल। तो पहले देखेंगे हम इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो फोल्डर को ओपन करना है हमें यहाँ पे यूएस कोड के अंदर, ठीक है। ओके, सो हियर मैं टर्मिनल ओपन करना चाहूँगा, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, ये न्यू टर्मिनल ओपन हो चुका है हमारा। और यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट इफ डॉट पी वाई, मतलब पाइथन फाइल यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मली यहाँ पे देखो मेरे पास जो कोड है, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में मैं लिखता हूँ वेलकम इन अ कोड लैंग्स, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है मेरा। ठीक है, ठीक है। ये एक मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पे। मैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे वेलकम इन पाइथन, ठीक है। दो लाइन है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इस तरीके से कमांड दे दूँगा पाइथन, और फाइल का नाम क्या है if डॉट पी वाई। और जैसे एंटर करूँगा तो ये दोनों भी लाइन के यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ रन हो रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल होते हैं प्रोसेसर के, जो हमारा प्रोग्राम एक साथ लाइन बाय लाइन पूरा रन करता है। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक लाइन को प्रिंट करना है, या फिर मान लो मुझे मेरे पास एक लाइन है वेलकम इन कोड लैंग्वेज, मुझे इसको प्रिंट करना है या नहीं करना है, मैं डिसाइड करूँगा बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो इस तरीके की चीज़ें करनी होती है, तो हमें इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक नम है, नम इज इक्वल टू मैंने दे दिया 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे रिज़ल्ट, और मैं कंडीशन लिखूँगा यहाँ पे नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर नम को 2 से मॉड कर दिया मैंने, अगर इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू चला जाएगा रिजल्ट के अंदर, या फिर फॉल्स चला जाएगा रिजल्ट के अंदर।
और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा रिज़ल्ट और यहाँ पे इफ के अंदर मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, इसको इफ को इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है नम नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज ए कंडीशन नम mod 2 इज इक्वल टू 0। जस्ट ये जो है ये कंडीशन यहाँ पे हमने बनाई है, यहाँ पे बेस ऑन कंडीशन का रिजल्ट इसके अंदर जो आएगा उस अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू है यहाँ पे तो यहाँ पे ये ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज ये कोड नहीं रन होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसी को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है, अगर रिज़ल्ट के अंदर अगर नम को 2 से हमने मॉड किया और रिज़ल्ट 0 आता है, ओके, तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू जाएगा इसके अंदर, और इफ ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा इफ स्टेटमेंट को, ठीक है, इफ स्टेटमेंट की बॉडी को। अगर इफ फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे एग्जीक्यूशन फ्लो को, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे इसको रन करने के बाद वेलकम इन कोड लाइन्स ये मैसेज हमारा आ चुका है यहाँ पे, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स, अब मैं इसको 8 को 3 से मॉड करूँगा और रिमाइंडर 0 आता है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसके अंदर फॉल्स चला जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक रन नहीं होगा इफ का, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ तो आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक रन नहीं होगा और दूसरा कोई प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी करनी है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन कुछ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को यहाँ पे इस तरीके से। अभी मान लो कि मुझे इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम करना है यहाँ पे, ठीक है, इवन और ऑड नंबर का। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँगा, यहाँ पे मैसेज नंबर इज ऑड, ठीक है, नंबर इज ऑड। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लूँगा एक नंबर नम, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे यूज़र से मैसेज ले लेंगे एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र से नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे, और ये नम जो है इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर। जो नंबर मिलेगा हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा कंसोल से, उसको इंटीजर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे हम जो इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ जो भी नंबर है उसको mod 2 से करेंगे और इज इक्वल टू अगर 0 आता है यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा मैसेज था, मैसेज के अंदर हम लिखेंगे नंबर इज़ इवन, ठीक है। और लास्ट में हम इस क्या करेंगे, लास्ट में ये जो है हमारा मैसेज उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट मैसेज, ठीक है, प्रिंट मैसेज, ओके। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके इस तरीके की फंक्शनलिटी कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, यूजिंग ए इफ स्टेटमेंट। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो CLS कमांड का इस्तेमाल करेंगे, हम स्क्रीन को क्लियर और रन करेंगे। एंटर एनी नंबर मैं 5 दे दूंगा यहाँ पे, तो 5 इज़ अ ऑड नंबर आ चुका है, ठीक है। चलो हम इसको फिर से रन करके देखेंगे, एंटर एनी नंबर 6, और एंटर करने के बाद नंबर इज़ इवन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके भी ऑड और इवन नंबर का प्रोग्राम कर सकते हैं पाइथन के अंदर यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पर कंडीशन देने के बाद ये डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कंडीशन ट्रू और फॉल्स। कंडीशन ट्रू होता है तो ये मैसेज रन होगा बॉडी, और कंडीशन फॉल्स होता है तो ये बॉडी रन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ डिसीजन मेकिंग के अंदर दूसरी स्टेटमेंट हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये पहला हो गया हमारा ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट
किस तरीके से काम करता है ये देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे इफ एल्स डॉट पी वाई पाइथन फाइल। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो कोड है यहाँ पे, प्रिंट एलन प्रिंट है यहाँ पे, जैसे कि वेलकम इन पाइथन, एंड सेकंड है यहाँ पे प्रिंट वेल डन कोड लेंथ। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक है, तो अभी मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे दोनों स्टेटमेंट रन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी रन करता हूँ, तो ये दोनों ही एक साथ रन होगा। ये कि फाइल का नाम है मेरे इफ एल्स डॉट पी वाई और कमांड है यहाँ पे पाइथन। ठीक है, रन करने के बाद ये दोनों ही कोड क्या हुआ है, एक साथ रन हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे दोनों में से कोई एक कोड एट अ टाइम रन होना चाहिए, या तो ये रन होना चाहिए या तो ये रन होना चाहिए। लेकिन ये दोनों को रन करने के लिए मुझे एक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, और बेस ऑन दैट कंडीशन मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सा रन करना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें यूज़ करने के लिए हमें इफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हियर जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन देना है, मान लो जैसे मेरे पास एक नंबर ले लेंगे हम यूज़र से। ओके, जैसे यूज़र से नंबर ले लेंगे, नम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन है, और मैसेज देंगे एंटर 0 to 9 0 to 9। ठीक है, ये एंटर नंबर 0 to 9 नंबर एंटर करना है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर फॉर्मेट में इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको नम ले लेंगे, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ नम इज इक्वल टू नम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड नम लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अगर हमारा जो भी यूज़र का नंबर 0 या 9 के बीच में है तो तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेलकम इन पाइथन। अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स आएगा इस तरीके से, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे ये प्रिंट स्टेटमेंट इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन के हिसाब से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रन होगा, और नहीं सेटिस्फाई होती है तो ये रन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, प्रोग्राम किया है। अगर यूज़र जो भी नंबर देगा 0 से आगे और 9 से छोटा होगा, मतलब वो नंबर 0 to 9 के बीच में है, तो यहाँ पे वेलकम इन पाइथन आएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स वेल डन कोड लेंथ आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक कोड एट ए टाइम यहाँ पे रन होगा यहाँ पे। तो हियर जैसे मैं फाइल को रन कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर 0 to 9 मैं 6 देता हूँ नंबर, तो यहाँ पे वेलकम इन पाइथन, यहाँ पे ये नंबर पाइथन यहाँ पे आउटपुट आया है, दोनों में से एक ही आउटपुट आया है। ठीक है, जैसे CLS करके मैं फिर से रन करूँगा, 0 to 9 मैंने 10 दे दिया है, तो यहाँ पे वेल डन कोड लेंथ, तो मैंने यहाँ पे 10 नंबर दिया है, तो आउटपुट ये आ गया है, क्योंकि 10 0 to 9 के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट रन हो चुका है और आउटपुट आ गया है वेल डन कोड लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी होती है, कोई भी एक कोड दोनों में से रन करना है आपको, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो हियर जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जैसे इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे, जैसे हम लिखेंगे नम, इसके ऊपर इनपुट फंक्शन है यूज़र से डेटा लेने के लिए, और हम दे देंगे मैसेज एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ठीक है, इस तरीके से जो भी यूज़र नंबर देगा नम के अंदर चला जाएगा, फिर हम उस नम को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर, और इसको नम को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ़ जो भी हमारा नम है उसको मॉड 2 से करेंगे, और इक्वल टू अगर 0 आता है तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो बॉडी के अंदर इफ के लिखेंगे प्रिंट नंबर इज इवन,
नंबर इज इवन। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं है तो एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर लिखेंगे प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो दोनों में से अगर मॉड 2 से करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इज इवन है, और नहीं है तो एल्स में नंबर इज ऑड है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं इसको CLS कमांड का इस्तेमाल करके। यहाँ पे एंटर एनी नंबर 4, तो यहाँ पे नंबर इज इवन यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर एंटर एनी नंबर मैं लिखता हूँ 45, तो यहाँ पे नंबर इज ऑड आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों में से एक यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोग्राम करके लिख सकते हो। यहाँ पे इवन मतलब कंडीशन देके इफ और एल्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको और इसका एप्लीकेशन बनाना है, जैसे वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, 18 ईयर के बाद वोट कर सकता है स्टूडेंट और 18 ईयर के नीचे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हम यूज़र से नम ले लेंगे, एज ले लेंगे यूज़र से, एज इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे ले लेंगे एंटर योर एज, योर एज। ठीक है, हम एज ले लेंगे, एज को कन्वर्ट करेंगे एज इक्वल टू इंटीजर में एज। ठीक है, तो एज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इफ एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे एज अगर ग्रेटर दैन 18 है तो प्रिंट मैसेज देंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग, और एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। एक तो यहाँ पे एज 18 से ज़्यादा है, तो अगर ट्रू है तो यहाँ पे एलिजिबल फॉर वोटिंग आ जाएगा मैसेज, और एज 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एंटर एज 52 एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे जैसे CLS एंटर योर एज 12, और मैसेज आ चुका है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अनिकेत है, 10 स्टूडेंट इज देयर, विशाल चौहान, संदीप, ऋषिकेश, धनंजय, अनिकेत जैन। ओके, ओके, तो इस तरीके से आप ईपीएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। यस सर, एक्चुअली आपने ये ऊपर एज इक्वल टू इनपुट इंटर और एज ये जो लिखा है, तो इसके ऊपर ही अपन एज इक्वल टू या इंटीजर एज लिख सकते हैं ना, वो ऊपर का जो मैसेज है उसके नीचे ले सकते हैं ये मैसेज। हाँ, क्या क्या बोलना चाहते हो? अब ये जो ऊपर का मैसेज जो है ना, हाँ, तो वो नीचे अपन ने लिखा है ना एज इक्वल टू इंटीजर, तो हाँ। उसके नीचे भी अपन असाइन कर सकते हैं ना, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले हमें यूज़र से डेटा लेना है। यहाँ पे हम मैसेज देंगे और यूज़र जो भी एंटर करेगा एज के अंदर जाएगा। अब एज के अंदर जाने के बाद ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, तो हम एज को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इसको, और ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसके ऊपर ये इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे इसके बाद डिसीजन मेकिंग के अंदर यहाँ पे इफ एल्स लैडर। ओके, जैसे यहाँ पे हम देंगे नंबर 3, इफ एल्स लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इफ एल्स लैडर है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, और एक कंडीशन फेल हुई तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, वो फेल हुई तो तीसरी कंडीशन चेक होगी, और उसके जो कंडीशन ट्रू होगी उसी का ही कोड रन होगा। तो हम मल्टीपल कंडीशन अगर देना है हमें,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ एलिफ का इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इफ एलिफ डॉट पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हम यहाँ पे दे देंगे और जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही कंडीशन क्या होगा, प्रोग्राम हमारा रन होगा। तो जैसे कि मुझे मार्क्स ग्रेड सिस्टम कैलकुलेट करना है, जैसे कि कैलकुलेट ग्रेड बेस ऑन मार्क, बेस ऑन मार्क्स, ठीक है। तो यूज़र से हम यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे, यहाँ पे मार्क्स, और कैसे लेना है हमें मार्क्स, इनपुट एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। यूज़र के जो मार्क्स है हम ले लेंगे और इस मार्क्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, इंट मार्क्स, क्योंकि जो भी डेटा हम रीड करते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है डेटा, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इफ एल्स का यूज करके इसको मल्टीपल कंडीशन देके मार्क्स ग्रेड कैलकुलेट करना है। अगर इफ जो हमारे मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम डिस्टिंक्शन, पासवर्ड विथ डिस्टिंक्शन, पासवर्ड विथ डिस्टिंक्शन। ये पहला कंडीशन हमारा हो गया। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो एलिफ, यहाँ पे एलिफ, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन आएगा, यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 65। अगर ये है यहाँ पे तो प्रिंट यहाँ पे पासवर्ड विथ फर्स्ट क्लास, पासवर्ड विथ फर्स्ट क्लास यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम फिर से लिखेंगे एलिफ, ये कंडीशन भी फेल हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन देंगे हम, जैसे मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 45। अगर मार्क्स है यहाँ तो प्रिंट पासवर्ड विथ सेकंड क्लास, ठीक है। अगर ये भी इस कंडीशन फेल हुई यहाँ पे तो एलिफ यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 अगर है यहाँ पे, तो कंडीशन यहाँ पे आएगी प्रिंट और यहाँ पे पासवर्ड विथ थर्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी कंडीशन फेल हो गई और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे प्रिंट फेल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पहला कंडीशन लिखा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये आउटपुट आएगा और बाहर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो ये कंडीशन आपका रन हो जाएगा इलिफ का, और ये सक्सेस हो गया तो ये आउटपुट आएगा। अगर ये नहीं सक्सेस हुआ कंडीशन तो ये चेक किया जाएगा, वो ये चेक करने के बाद इसको रन किया जाएगा। अगर ये भी नहीं है सक्सेसफुल तो इसको रन किया जाएगा और यहाँ पे इसको प्रिंट किया जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन फ्लॉप हो चुकी है यहाँ पे, तो फाइनली बाय डिफ़ॉल्ट एल्स का कंडीशन यहाँ पे ये रन होगा, एल्स वाला। तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म है इसी को कहा जाता है इफ एल्स लैडर कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो। पहला इफ लिखना है, पुनः बाद में मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ लिखना है, और यहाँ पे एल्स ये ऑप्शनल है। ये अगर यहाँ पे नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इलिफ वर्क होगा, इफ एल्स इफ लैडर आपका वर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे इस प्रोग्राम को। if elif dot python command, if elif dot py,
ठीक है। रन करेंगे यहाँ पे, एंटर योर मार्क्स। अब मेरे मार्क्स है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ये मैं क्या हो गया, फेल हो चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं फिर से इसको रन कर दूंगा, यहाँ पे एंटर योर मार्क्स 36, तो यहाँ पे पास सर्विस थर्ड क्लास से पास हो चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको CLS करके फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको रन करूँगा। यहाँ पे जैसे मार्क्स है मेरे 68, तो यहाँ पे पास विथ फर्स्ट क्लास, यहाँ पे पास हो चुका है मैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि एंटर योर मार्क्स 89 है, तो पास विथ डिस्टिंक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो पाइथन के अंदर लॉजिक लगा के, यूजिंग इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इफ एल्स लैडर कहा जाता है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर समझ में आ रहा है सबके। अभी इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नया फाइल लेंगे, नेस्टेड इफ .py, ठीक है। तो यहाँ पे इफ के अंदर इफ हम यूज कर सकते हो, जैसे प्रोग्राम है यहाँ पे कैलकुलेट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम अमॉन्ग थ्री नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 num2 num3 इज इक्वल टू, पहला नंबर 50 है, दूसरा नंबर 30 है, और तीसरा नंबर 80 है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर हमने लिए, यहाँ पे num1 के अंदर 50 चला गया है, num2 के अंदर यहाँ पे 30 चला गया है, और num3 के अंदर यहाँ पे 80 चला गया है, ठीक है। अब 3 में से बड़ा नंबर कौन सा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इफ यहाँ पे num1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू num2 है, तो ये रन होगा, अगर नहीं है तो एल्स का पार्ट रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे num1 जो है ग्रेटर दैन num2 है, तो फिर num1 को हमें num3 से चेक करना पड़ेगा। तो इफ num1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू num3 आल्सो, इससे भी ग्रेटर है, तो इफ के अंदर इफ मैंने लिखा है और प्रिंट लिखा है, प्रिंट यहाँ पे num3 और num1 इज ग्रेटर, यहाँ पे num1 मैसेज दे देंगे यहाँ पे इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ के अंदर हम इफ लिख रहे हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर एल्स नहीं है, num1 ग्रेटर दैन num2 है, लेकिन num1 num3 से ग्रेटर दैन नहीं है, तो बड़ा कौन सा है, num3, तो यहाँ पे num3 इज ग्रेटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ, और ये इफ के अंदर इफ हमने यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। अब एल्स की बारी है। अगर यहाँ पे num1 ग्रेटर दैन num2 नहीं है यहाँ पे, तो num2 num3 के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पे। सो फिर से इफ num2 ग्रेटर दैन इक्वल टू num3 अगर है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा num2 इज ग्रेटर, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एल्स और प्रिंट num3 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इफ है, एल्स है, यहाँ पे इफ एल्स, हमने इफ के अंदर भी इफ एल्स लिया है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिया है। तो आप इफ के अंदर इफ एल्स लिख सकते हो, एल्स के अंदर इफ एल्स लिख सकते हो, या फिर इफ लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। इसी को कहा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट,
तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें से गेटर 80 है तो आउटपुट 80 आना चाहिए यहाँ पे। फाइल का नाम है यहाँ पे पाइथन, कमांड है नेस्टेड इफ का फाइल का नाम है, और py यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है 80 इज़ ग्रेटर 80 की जगह मैं 10 देता हूँ तो अभी ग्रेटर 50 आना चाहिए यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे 50 इज़ ग्रेटर आ चुका है, ठीक है। और 50 को 5 कर दूंगा तो 30 इज़ ग्रेटर यहाँ पे आना चाहिए। तो जैसे रन कर दिया हमें 30 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है सक्सेसफुली फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर यूजिंग अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो आप इस तरीके से इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड। तो अभी हम देखेंगे वन लाइन इफ स्टेटमेंट। वन लाइन इफ स्टेटमेंट, तो अभी यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट को पाइथन अलाउ करता है, एक ही लाइन के अंदर आप इफ स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे वन लाइन डॉट py, ठीक है। तो आप एक ही लाइन के अंदर इफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इफ 5 ग्रेटर दैन 3 कोलन प्रिंट वेलकम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट। मतलब मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है और ये बॉडी जो है कुलन देके बॉडी के अंदर प्रिंट वेलकम लिखा है। तो 5 ग्रेटर दैन 3 है तो इसका रिजल्ट ट्रू आया है, तो ये लाइन हमारी प्रिंट होगी यहाँ पे। तो ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। वन लाइन पहले यहाँ पे पाइथन कमांड पाइथन वन लाइन डॉट py, ठीक है। यहाँ पे देखो मैसेज वेलकम आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ 5 लेस दैन 3 है तो 5 लेस दैन 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगा और ये रन नहीं होगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन में, एक लाइन में आप क्या कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे टर्नरी इफ एक्सप्रेशन। टर्नरी इफ एक्सप्रेशन, ठीक है। टर्नरी इफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे ये हमें डिफाइन करना है। इसके लिए इसलिए हम यहाँ पे टर्नरी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे टर्नरी डॉट py, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे है डेटा है, यहाँ पे मुझे डेटा या फिर मेरे मैसेज है मेरे पास, इस मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस है मेरे पास, ओके। एक मैसेज है वेलकम इन कोड लैंग्स, एक मैसेज है मेरे पास, और दूसरा मैसेज है यहाँ पे गुड मॉर्निंग। अब मेरे पास 2 मैसेज है, तो ये दोनों में से कौन सा मैसेज मुझे इस मैसेज के अंदर रखना है, तो ये मुझे डिफाइन करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए हमें क्या यूज़ करने के लिए दिया है, टर्नरी नाम का एक एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंडीशनल असाइनमेंट करेगा वेरिएबल के अंदर कि दोनों में से कौन सा मैसेज इसके अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे वेलकम इन कोड लैंग्स, ये मैसेज है पहले, ये मैसेज के अंदर चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन कब चला जाएगा, यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे हम, इफ अगर हमारे पास एक नंबर है, मान लो 5 ग्रेटर दैन 3, अगर 5 3 से ग्रेटर दैन है तो ये मैसेज इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं तो यहाँ पे एल्स, यहाँ पे अगर 5 ग्रेटर दैन 3 नहीं है तो ये मैसेज चला जाएगा इसके अंदर, ये मैसेज के अंदर, ठीक है।
तो इसी को बोला जाता है टर्नरी एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब इफ 5 ग्रेटर देन 3 अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज चला जाएगा मैसेज के अंदर, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जो है ये मैसेज चला जाएगा मैसेज के अंदर, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अभी इस केस में 5 ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये मैसेज जो है वेलकम इन कोड लेंथ ये चला जाएगा इस मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी इसको प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से CLS। ओके, तो ये ऑनलाइन .py फाइल नहीं, हमारी टर्नरी फाइल है यहाँ पे। तो पाइथन कमांड है पाइथन .ternary.py और एंटर करेंगे यहाँ पे, तो मैसेज आ गया है वेलकम इन कोड लेंग्थ। तो यहाँ पे वेलकम इन कोड लेंग्थ मैसेज आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, जो कि मैसेज के अंदर वो मैसेज चला गया है। अगर हम इसको निगेटिव कर देंगे कंडीशन, अगर 5 लेस देन 3 है तो ये कंडीशन फॉल्स है तो गुड मॉर्निंग मैसेज चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से बेस कंडीशनल असाइनमेंट करना है आपको वेरिएबल के अंदर, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे टर्नरी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ टर्नरी एक्सप्रेशन। ठीक है, सो आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्नरी expression is there. Okay, so now उसके बाद है ठीक है, अभी हम देखेंगे पास स्टेटमेंट। ये हुआ था क्या हमारा पास स्टेटमेंट इन इफ। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट इन इफ, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम देखेंगे पहले और उसके बाद हम स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे। pass.py कमांड है हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ज्वाइन धनंजय, नया कोई ज्वाइन नहीं हुआ यहाँ पे, संदीप कोड लेंग्थ। ठीक है, सारिका इज देयर, विशाल, आरती। ओके, ओनली सारिका फ्रॉम पुणे ब्रांच। ओके, तो अभी मान लो जैसे मैंने एक इफ कोड किया है, इफ 3 ग्रेटर देन 5 इस तरीके का कोड लिखा है, और मुझे इफ के बॉडी में कुछ भी नहीं लिखना है मुझे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे लिखूँगा वेलकम इन कोड लेंग्थ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, क्योंकि हमने इफ लिखा है, इफ के बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे और बाद में हम कोई भी कोड करेंगे तो वो एरर देगा, प्रोग्राम हमारा नहीं रन होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये सिचुएशन है हमारी, इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि आपने कंडीशन लिखा है और ब्लॉक जो है ये ब्लॉक, तो इसके अंदर आपको बाद में कोड करना है, आपको ये ब्लॉक खुला छोड़ना है यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन ये प्रॉब्लम देता है। तो अगर आपके पास ब्लॉक है, खाली ब्लॉक है, तो आप उसको यहाँ पास दे के छोड़ देना है आपको। तो पास दे के छोड़ देने के बाद आपका एरर चला जाएगा, और यहाँ पे आपको जब पास निकाल के कोई कोड करना है तो आप कोड उसके अंदर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जब तक आपको कुछ नहीं लिखना है बॉडी के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पास लगा सकते हैं, और पास लगाने के बाद आपका एरर बाकी के चले जाएंगे। तो ये इस कोड को पास करेगा। जब तक आपको नया कोड लिखना है तो बाद में आप इन फ्यूचर नया कोड लिख सकते हो इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे पास का इस्तेमाल इफ के अंदर किया जाता है। तो पास का मतलब यही होता है कि कोई भी कोड ब्लॉक है उसके अंदर कोड आपको नहीं लिखना है, तो आप यहाँ पे पास लिख के उसको छोड़ दे सकते हैं, ताकि आपका प्रोग्राम के अंदर एरर ना आ सके और आपका प्रोग्राम बेहतर तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ना। ठीक है, तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू।
ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ट्रूथी और फॉल्स वैल्यू। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर वो वैल्यू आप अगर किसी भी बुलियन कॉन्टेक्स्ट में रन करोगे तो उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहना है तो ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का मतलब आप जहाँ पर भी कंडीशन यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर वो वैल्यू यूज करेंगे तो उसका ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, उसी को ट्रूथ या फॉल्सी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो फॉल्सी वैल्यू कौन सी यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि फॉल्सी वैल्यू है सबसे पहले नन, ये फॉल्सी वैल्यू है। जैसे कि हमने ईफ और यहाँ पे लिखेंगे नन, ओके, ईफ नन लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे फॉल्सी वैल्यू। तो देखेंगे हम इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे CLS गुड मॉर्निंग, तो ये दूसरी फाइल है। यहाँ पे हमें को ये फाइल हमारी पास फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास फाइल को हमने Ctrl+Z करेंगे, पहला कोड पास का एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, और दूसरी फाइल लेंगे ये ट्रूथी और फिर फॉल्सी .py। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है जैसे कि हम हैश लिखेंगे यहाँ पे कमेंट, और जैसे कि नन एक वैल्यू है यहाँ पे। अगर हम इफ के अंदर चेक करेंगे इसको इफ नन और यहाँ पे बॉडी के अंदर प्रिंट और हम लिखेंगे फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, इफ के अंदर हमने नन दिया है तो नन क्या है, ऑलवेज फॉल्स होता है, मतलब ये हमारा कभी रन होगा ही नहीं है। ठीक है, ये रन होगा ही नहीं हमें हमारा। तो चलो देखते हैं ये रन होता है या नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइथन falsi.py एंटर, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब ये इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, नन फॉल्सी वैल्यू है। ट्रू वैल्यू अगर होती तो यहाँ पे हम इसको ट्रू वैल्यू होती तो इफ की बॉडी रन होती थी, लेकिन ये नन फॉल्सी वैल्यू है, मतलब इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और फॉल्स आने के बाद ये ब्लॉक कभी रन नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, ये हो गई नंबर 1 फॉल्स वैल्यू। नाउ दूसरी वैल्यू है यहाँ पे नंबर 2 फॉल्स इटसेल्फ फॉल्सी वैल्यू है यहाँ पे। अगर मैं इफ फॉल्स दे दूंगा यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इफ फॉल्स हो जाएगा और इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा यहाँ पे। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। क्योंकि दूसरा फॉर इफ तो ये रन नहीं होगा और दूसरा कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रिंट वाला। ठीक है, तो ये भी एक फॉल्स वैल्यू हो गई यहाँ पे ना। उसके बाद हम देखेंगे जीरो भी क्या है, एक फॉल्सी वैल्यू है। अगर हम इफ 0 दे देंगे यहाँ पे तो ये ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा और ये इफ ब्लॉक के अंदर कभी एंटर नहीं करेगा यहाँ पे CLS यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक हमारा रन नहीं हुआ है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। ओके, तो इफ 0 जो है ये एक फॉल्सी वैल्यू है, 0 भी एक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद एम्प्टी सीक्वेंस कलेक्शन, जैसे कि ये जो है ये लिस्ट है। अगर हम ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे दे देंगे, ब्लैंक लिस्ट, तो ब्लैंक लिस्ट भी एक क्या है, फॉल्सी वैल्यू है यहाँ पे। उसको भी रन किया तो ये इफ स्टेटमेंट हमारा रन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट नहीं रन हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू नहीं है, नॉन फॉल्सी वैल्यू है। नॉन फॉल्सी वैल्यू फॉल्सी ट्रूथी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे एल्स प्रिंट फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू स्टेटमेंट रन हो जाएगा यहाँ पे। तो आउटपुट आ चुका है यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू। ठीक है ना, उसके बाद जो है यहाँ पे डिक्शनरी, ब्लैंक डिक्शनरी अगर आप ले लोगे तो ये भी क्या है, एक फॉल्सी वैल्यू है। जैसे कि मैंने ब्लैंक डिक्शनरी ले ली यहाँ पे, और ये रन होने के बाद इफ
के अंदर ये ब्लैंक डिक्शनरी दिए तो ये फॉल्स हो जाएगा और एल्स के अंदर चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया फॉल्स वैल्यू, तो ये भी इस तरीके की जो वैल्यू है ये भी क्या है, फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग अगर यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि CLS कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ पे देखो फॉल्स वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, फॉल्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। और ये सब कुछ छोड़ के जो भी वैल्यू है वो ट्रूथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आपको फॉल्स वैल्यू पता चलिए यहाँ पे, तो ट्रूथ वैल्यू इसे छोड़ के जो भी वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5 6, इस 6 को छोड़ के जो भी वैल्यू है अदर वैल्यू वो क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। मैच केस पैटर्न मैचिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैच केस पैटर्न मैचिंग हम देखेंगे। तो आपको अदर लैंग्वेज अगर स्विच केस पता होगा ये आपको, तो इससे ये स्विच केस की तरह ही वर्क होता है, सेम उसी तरीके से ही काम करता है, लेकिन उसको मैच केस इस तरीके से रेफर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैच केस का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू होती है, उसके साथ अगर कोई वैल्यू मैच होती है तो उसका कोड रन होता है और कोड ब्लॉक रन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो कैसे है ये पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम नया फाइल बनाएंगे, यहाँ पे मैच केस match.python py, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैच केस लिखना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है num इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मैच लिखा है यहाँ पे, और मैच के अंदर मैं यहाँ पे num देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे num दिया है मैच के अंदर, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेबल लूँगा केस, यहाँ पे मैं लूँगा 2, ठीक है। और इसके अंदर लिखूँगा प्रिंट 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया है केस 1, और इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रिंट 1, ठीक है। उसके अंदर मुझे आया है यहाँ पे 3, प्रिंट 3, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे लिखूँगा केस अंडरस्कोर यहाँ पे नो मैच, ठीक है। अब इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख गया। अब ये कैसे वर्क होता है देखो, ये मैच है, नम के अंदर 1 है, तो नम जिस ये केस 2 है, केस 1 है, केस 3 है, तो ये जो नम की वैल्यू जिस केस से मैच होगी उस केस में की बॉडी का कोड यहाँ पे रन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नम 1 है, तो मैंने मैच नम दिया है, मतलब नम की जगह क्या है 1 किस से मैच होता है, केस 2 से मैच हो रहा है, नहीं है, ये केस 1 से मैच हो रहा है। तो जैसे केस 1 से मैच होगा ये इसके ब्लॉक का कोड यहाँ पे रन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे, पाइथन
पाइथन मैच डॉट पी वाई और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ चुका है। मतलब ये नंबर के अंदर 1 है और किस केस से मैच हुआ है, इससे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, इससे मैच हुआ है। और जैसे मैच होगा तो उसका जो कोड है, ब्लॉक है, वो कोड यहाँ पे रन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, यहाँ पे 3, तो जैसे 3 लेने के बाद यहाँ पे नम किससे मैच होगा, केस 3 लेवल से, ये लेवल है, इससे मैच हो गया तो इसका ये जो कोड है ये रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे CLS कमांड दे के मैं फिर से रन करूँगा तो यहाँ पे 3 वाला रन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक अलग नंबर दूंगा, जैसे 2 1 3 के अलावा एक नया नंबर यहाँ पे नम के अंदर दे दूंगा 5, यहाँ पे 5। तो 5 ये कौन से भी केस से मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर दिया है, ये रन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नो मैच आया है आउटपुट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये रन हुआ है। कोई भी केस मैच नहीं हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे अंडरस्कोर आप देंगे वो ब्लॉक क्या होगा, आपका रन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हियर मैच स्टेटमेंट आपकी स्विच के स्टेटमेंट की तरह है। यहाँ पे सिंपली एक नंबर या फिर कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिखेंगे और उसको केस के साथ मैच करेंगे। जो केस के साथ वो मैच होगा उस केस के अंदर का कोड जो है वो कोड रन होगा आपके पास, ठीक है। या फिर कोई भी केस मैच नहीं होगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्कोर वाला केस रन होगा और उसकी बॉडी भी यहाँ पे रन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैच केस यहाँ पे रन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन लेंगे, प्रोग्रामर कैलकुलेशन का प्रोग्राम ले लेंगे हम, सिंपल सा कैलकुलेटर का यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, यहाँ पे 1 फॉर एडिशन यहाँ पे ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, 5 फॉर पावर, 3 4 5, ठीक है, इतना लिख गया। अब जैसे ये हमने मैसेज दिया है यहाँ पे, अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैसेज आ जाएगा हमारे 1 फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चॉइस नाम का वेरिएबल लेना है, चॉइस, और यहाँ पे यूज़र से चॉइस लेना है। इनपुट फंक्शन है, इनपुट, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। एंटर योर चॉइस के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर, ताकि हमें इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, ठीक है। चॉइस को चॉइस से कन्वर्ट कर दिया हमने इंटीजर में, ठीक है। अब हम देखेंगे मैच स्टेटमेंट, यहाँ पे मैच और यहाँ पे चॉइस दे देंगे, चॉइस, ठीक है। तो चॉइस देने के बाद अगर यहाँ पे केस चॉइस अगर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, तब तक के लिए हम इसको पास लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे केस अगर 2 है, 2 से मैच होगा तो उसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद कोड लिखेंगे हम। केस 3 है तो यहाँ पे हम उसके बाद पास करेंगे यहाँ पे। अगर केस 4 है यहाँ पे तो इसके अंदर हम पास करेंगे, ओके। अगर केस 5 है यहाँ पे तो 5 से मैच होने के बाद हम 5 का कोड करेंगे, तब तक पास करेंगे। और इसमें से कोई भी मैच नहीं है, अंडरस्कोर लिखेंगे हम यहाँ पे और मैसेज देंगे यहाँ पे प्रिंट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे यहाँ पे
ओके, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से चॉइस लेनी है। यहाँ पे चॉइस लेने के बाद यहाँ पे हमें यूज़र से डेटा लेना है यहाँ पे, ठीक है। सो num1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 1, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये नंबर ले लेंगे। उसके बाद num2 इनपुट एंटर लास्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम एडिशन करेंगे प्रिंट, और दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर या फिर फ्लोट के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नंबर फ्लोट भी हो सकता है। num1 इज इक्वल टू फ्लोट, num1 फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और num2 इसको भी कन्वर्ट करेंगे फ्लोट के अंदर num2, ठीक है। और इसका यहाँ पे एडिशन करके इस तरीके से एक नंबर चॉइस अगर एंटर होती है तो मैच होती है, तो उसका कोड यहाँ पे एक नंबर का कोड रन होगा। तो सेम इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, 2 नंबर का जो कोड है यहाँ पर भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑपरेशन करेंगे, और यहाँ पे सेम कोड है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे 3 नंबर ऑप्शन के लिए, 4 नंबर ऑप्शन के लिए डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और 5 नंबर के लिए हमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन करना है num1 पावर ऑफ num2 यहाँ पे। और जो भी मैच नहीं हुआ है वहाँ पे इनवैलिड चॉइस हमें मैसेज आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हो मैच केस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हियर जैसे अभी हम इसको रन करेंगे इस तरीके से, तो हियर मैच पाए, तो यहाँ पे देखो मैसेज आया है 1 फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर। मैं 1 देता हूँ यहाँ पे, तो ये बोलता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 10 दिया है, सेकंड नंबर 20 दिया है, आउटपुट यहाँ पे आया है 30 आया है मेरा, ठीक है, इस तरीके से। तो CLS हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, मुझे 2 देना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एंटर फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 30, और सब्ट्रैक्शन इज 10, ओके 10 हो गया यहाँ पे। सो राइट नाउ CLS मुझे यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 नंबर की चॉइस दे दी मैंने, पहला 40 दे दिया और दूसरा 2 दे दिया, 40 इंटू 2 80 आया है यहाँ पे आउटपुट हमारा, ठीक है। जैसे कि उसके बाद हम यहाँ पे डिवीजन के लिए मुझे 5 करना है चॉइस, 5 के लिए 40 फर्स्ट, सेकंड 20, और डिवीजन कितना आया है 40 डिवाइड बाई 20, इतना इसका ये आया है, डिवाइडेशन आया है इसका, ठीक है। सो ना उसके बाद आया है पावर 5, मुझे 2 की पावर निकालनी है, 2⁻3, तो 8 इसका आंसर आ चुका है। और इसमें से मैं कोई भी नंबर नहीं दे दूंगा यहाँ पे, मानो 6 नंबर है, 6 चॉइस के अंदर ही भी नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके के एप्लीकेशन आपको बनाने होते हैं मेनू ड्रिवन, तो आप यहाँ पे मैच का इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन के अंदर, और मैच का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से लॉजिक अपना लगा सकते हो और एप्लीकेशन बेहतर तरीके से बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज टुडे वी हैव लर्न द ये 10 पॉइंट्स हमने आज देखे यहाँ पे पाइथन के अंदर। पाइथन इज़ अ वेरी कूल लैंग्वेज है, और इतनी इजी भी नहीं है और इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो है, इजी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसलिए इजी लग रहा है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो पाइथन है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, ना डाउट नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन पाइथन आपको आना चाहिए। पाइथन के अंदर बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पाइथन आपको आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड वी विल सी इन टुमारो लेक्चर on the same time, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन इज दैट यू हैव टू
अटेंड रेगुलर लेक्चर ऑफ पाइथन यहाँ पे, ठीक है। एंड आफ्टर ओवर द लेक्चर यू हैव टू गिव द फीडबैक ऑफ एवरी लेक्चर्स वॉट एवर इफ यू हैव understand the points or not, okay। So this is a must. So do you have any question?